स्वागत है आपका टारगेट विथ रजिस्टर क्लास में। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हिस्ट्री के। हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न इंडियन से एमसीक्यूज कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का टॉपिक होगा भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। ठीक है, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से हम आज 20 प्रश्नों को देखेंगे हर रोज की तरह। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 4 जून 1947 को, ऑप्शन बी 10 जून 1947 को, ऑप्शन सी 3 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 3 जून 1947 को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 जून 1947 को। ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। तो ये 3 जून 1947 को राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण है अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों गलत है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर दोनों सही है, ए आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश यानी ब्रिटेन के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी वीक थी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले की जनशक्ति में कमी है और पहले जिस तरह से जनशक्ति इनके साथ थी ब्रिटेन के लोगों की, वो अब नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 21 जुलाई 1947 को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसे इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राज्य की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी पूछ लेता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे पास किया गया था और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसे पारित किया गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ऑप्शन ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ऑप्शन डी वीपी मेनन के मस्तिष्क का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, 24 मार्च और 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए
मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। ऑप्शन बी, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। ऑप्शन सी, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ऑप्शन डी, भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे ऑप्शन ए, स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। ऑप्शन बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ऑप्शन सी, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ऑप्शन डी, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंपी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। जब तक कि मैं जिंदा हूं, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं हो पाऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौदह जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी, आचार्य जे.वी. कृपलानी। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य जे.वी. कृपलानी। ठीक है, 14 जून को जिस समय कांग्रेस महासचिव ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ पटेल। ऑप्शन सी, जे.वी. कृपलानी। ऑप्शन डी, अबुल कलाम आजाद। उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 3 जून 1947 की विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ऑप्शन ए, डॉक्टर किचलू। ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, जी.वी. पंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर किचलू। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में किसने मतदान किया? ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी, सरदार पटेल। ऑप्शन डी, गोविंद वल्लभ पंत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, 14 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ ही डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया था। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था।
इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया तथा पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? ऑप्शन ए केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी अंतरिम सरकार, ऑप्शन डी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान सभा ने। ठीक है, संविधान सभा ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौदह 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? ऑप्शन ए रामेश्वरी नेहरू, ठीक है, ऑप्शन बी मीराबेन, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने गाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश सम्राट ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी वायसराय ने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गवर्नर जनरल ने। ठीक है, पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। ये पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी पहले भी हैं और अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का अंतिम वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक थे। उन्होंने मार्च 1947 में कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? ऑप्शन ए एम.सी. सीतलवाड़, ऑप्शन बी वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन डी रफी अहमद किदवई। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वी.आर. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री वी.आर. अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वी.वी. गिरी, जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वी.वी. गिरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वी.वी. गिरी। ठीक है, 1950 से 62 तक राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन आपका
62 से 67 तक थे। जाकिर हुसैन 67 से 69 तक थे। और वीवी गिरी 1969 से 74 तक थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जेवी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेवी कृपलानी। ठीक है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ठीक है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, इसलिए ये कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए विपिन चंद्र का, ऑप्शन बी आर कोपलैंड का, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार का, ऑप्शन डी पी.ई. रॉबर्ट्स का। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर कोपलैंड का। ठीक है, आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय का यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ये आपके 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे जाते जाते वीडियो को और दोस्तों में इसे शेयर कर दें। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। कल हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ से 20 प्रश्न उठाए जाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विथ अजय सर के नाम से है, और 9910471615 पे आप किसी भी क्वायरी के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर कॉल के जरिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।